गुड आफ्टरनून व्यूअर्स। मैं आपका मेज़बान दीप सिंह, फाउंडर मेंबर और नेशनल काउंसिल मेंबर आम आदमी पार्टी जम्मू से। तो प्रोग्राम आज की बात में आज फिर कुछ खबरों पर बात होगी। तो जैसे एक खबर है अपने गुलाम नबी आज़ाद साहब के हवाले से। उनका कहना है, आई विल अकम्प्लिश माई अनफिनिश्ड एजेंडा आज़ाद। उनका ये कहना है कि मैं अपना जो पूरा अधूरा एजेंडा था, मैं छोड़ गया था, उसको पूरा करूँगा। अब वो 50 साल कांग्रेस में बड़ी बड़ी पोजीशनें एंजॉय करने के बाद, चीफ मिनिस्टर रहने के बाद, वो कौन क्या कर पाए थे, क्या क्या उनकी उपलब्धियां हैं, वो किसी से छुपी नहीं। वो अलग बात है, जब पावर में होते हैं लोग, उस वक़्त आम लोग जो ज़रूरतमंद होते हैं वो कोई चाहते हुए भी वो बात मुँह अपना नहीं खोलते। तो आज आज़ाद साहब ने जो करवट ली है, जो भाजपा के उकसाने पर या मोदी साहब के आंसू बहाने पर, तो वो एक नया चैप्टर उनके साथ खुल गया है। वो रोज़ के रोज़ नई नई बातें आप तो पहले भी जानते हैं, जम्मू कश्मीर के लोग जो नहीं भी जानते थे वो भी पता चलने वाली हैं। जैसा कि आज़ाद साहब के दौर में एज ए चीफ मिनिस्टर, आप सब जानते हैं, हम जम्मू की बात करेंगे। जम्मू में इरा के नाम से एक एजेंसी बनाई गई, जिसमें वर्ल्ड बैंक की एड से ये जो ड्रेनेज का काम करना था, उसमें 10-10 फुट खुदाई करके तो एक फुट डायमीटर की सीमेंटेड पाइपें ठोसी गई। जगह जगह सड़कों में होल बने हुए हैं। वो होल हर 10 दिन के बाद टूट जाते हैं। उनकी क्या हालत है, वो जो दबी हुई हैं चीज़ें, नालियाँ, पाइपें, वो उनमें क्या चल रहा है वो आप अच्छी तरह से अंदाज़ा कर सकते हैं। यहाँ जो ओपन ड्रेन्स हैं वो चौक हो जाती हैं, तो जो नीचे वाली 10-10 फुट नीचे वाली वो क्या चलती हैं, वो बिल्कुल एक करोड़ों हज़ारों करोड़ का वो सारा चूना लगा के सब कुछ दफन किया गया यहाँ। फिर आज़ाद साहब ने अपने टाइम पे, आपको याद होगा, ये अपने एक चहेते हैं ताराचंद जी, वो इधर खौड़ से एमएलए थे, उनको मिनिस्टर बनवाया एजुकेशन का। तो एजुकेशन में कौन से तीर मारे उन्होंने? पहले पीरज़ादा साहब थे कांग्रेस के, उन्होंने करप्शन से धज्जियाँ उड़ाई एजुकेशन की। जो बची खुची कसर थी वो ताराचंद जी ने निकाली। इसी तरह हर फील्ड में जो एक और बात आपसे शेयर करना चाहेंगे। यहाँ मुफ्ती साहब ने अकाउंटेबिलिटी कमीशन, स्टेट अकाउंटेबिलिटी कमीशन बनाया था। उस कमीशन ने जब काम करना शुरू किया, जब पहली गाज पॉलिटिशियंस के ऊपर गिरना शुरू हुई, तो उसकी हवा निकालने का काम खुद आज़ाद साहब ने एज ए चीफ मिनिस्टर उसकी शुरुआत करी थी, ये मैं दावे से कह सकता हूँ। तो इस तरह की चीज़ें आज देखें, ये जो विक्रम चौक से फ्लाईओवर बना हुआ है जो आगे कॉन्वेंट स्कूल तक जाता है, उस फ्लाईओवर पर जाके देखिए कितना सब स्टैंडर्ड काम हुआ है। वो भी आज़ाद साहब के कोई किसी चहेते का काम है, उसका कमाल है। वो फ्लाईओवर देखा जाए टोटल डिफेक्ट है, और आज कोई रूल ऑफ लॉ हो तो उस एजेंसी को, उस बनाने वाले को पेनलाइज करके वो सारी कास्ट उससे रिकवर करने की ज़रूरत है। लेकिन हमारा सिस्टम एक बीमार सिस्टम है। इसमें ये चीज़ें सिर्फ हम बातों में कर सकते हैं, ये हमें हकीकत में देखने में शायद नहीं मिलेंगी। इसी तरह आज की सोशल मीडिया के हवाले से 1-2 न्यूज़ हैं। अब देखें, पोलैंड एक कंट्री है यूरोप का, रशिया के साथ यूरोप में बढ़ता है। तो आज हमने देखा कि वहाँ की सरकार ने जो वहाँ पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसीज़ के साथ कुत्ते और घोड़े जो काम करते थे उनके साथ, तो उन्होंने एक ऑर्डर किया वहाँ कि उनकी रिटायरमेंट के बाद $600 से $1200 पर मंथ उनकी पेंशन लगाई गई।
तो उनके होम मिनिस्टर का ये बयान है कि इनकी सर्विसेज, इन जानवरों की सर्विसेज हम इनको बोल नहीं सकते, तो इनकी देखभाल करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। तो ये मेरे ख़्याल में हमारी थर्ड वर्ल्ड कंट्री में हमारा भारत भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री में आता है। तो यहाँ के जो रूलर हैं इनके लिए एक सबक है कि वैल्यूज़ क्या होती हैं। जो लोग रोशन दिमाग होते हैं वो जानवरों का भी इस हद तक कदर करते हैं, उनके साथ इंसाफ करते हैं। यहाँ क्या है, हमारे डेली वेजर 8-8 साल से सड़कों पे कपड़े उतार के एजिटेशन कर रहे हैं। हमारे हर चीज़ पे देखें, हमारे जानवर क्या है, जब तक उसका दूध देता है वो लोग घरों में रखते हैं, दूध जब देना बंद करता है उसको निकाल के सड़क पर डाल देते हैं। इस तरह से ये चीज़ें हमारे अंदर जो कमियां हैं, तो हमारे जो राजनेता हैं वो अपनी वोट बैंक की सियासत में लगे रहते हैं। उन्होंने भी कोई करैक्टर बिल्डिंग के ऊपर काम नहीं किया। वैल्यूज़ की बात तो रोज़ के रोज़ झूठ और मक्कारी पर अपना टाइम पास करना उनका रोज़ का मामूल बन चुका है। तो ये चीज़ें देख के सबक लेना चाहिए और हमारे भारत के लोगों को भी समझना चाहिए कि किस किस्म के लोग इनको अपने राजनेता बनाने चाहिए, किस किस्म के लोगों को चुनना चाहिए, किस किस्म के लोगों को ये राजपाट देना चाहिए जो इंसानों के साथ भी इंसाफ कर सकें और जानवरों तक भी उनका भी ख्याल रखा जा सके। इसी तरह एक दूसरी जो सोशल मीडिया से न्यूज़ है कि अफ़गानिस्तान, आपको पता है, बहुत देर से क्राइसिस में पड़ा है, फेस कर रहा है। तो आज वहाँ की भुखमरी की हालत यहाँ तक पहुँच गई है कि वहाँ की जो औरतें हैं वो अपने बच्चों को बेचने की पर नौबत आ गई है उनकी। तो भुखमरी का लेवल यहाँ तक पहुँच गया है। तो आज एक खबर है कि एक लेडी ने वहाँ अपने 2 बच्चे बेच दिए और रोते हुए किसी फॉरेनर जर्नलिस्ट से इंटरव्यू में उसने बताया कि मैं बड़े दुखी मन से अपने बच्चों को मैंने दिया है, बेचा है, कि ये सोच के कम से कम वो पेट भर के खाएंगे तो कहीं ज़िंदा तो रहेंगे। तो ये चीज़ें देख के इंसानी दुनिया में एक बड़ा दुख होता है और सबको मिल के आवाज़ उठानी चाहिए कि यूनाइटेड स्टेट जो ह्यूमन राइट्स की बड़ी बड़ी बातें करते हैं ये लोग, तो ये लोग कम से कम अफ़गानिस्तान की इस बदहाली का कोई इलाज ढूंढें, वहाँ उन लोगों की मदद की जाए, उन लोगों की इस हालत से उनको बाहर निकाला जाए, उनके औरतों का ख्याल रखा जाए, उनके बच्चों का ख्याल रखा जाए और जितना हो सकता है उनकी भलाई पे ऊपर काम किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।